इतिहास में जब भी भारत की ताकत सल्तनत की बात होती है तो मराठों का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी ताकत, सेना और अजय योद्धा के होते हुए भी मराठों ने दिल्ली की सल्तनत पर पूर्ण रूप से अधिकार क्यों नहीं किया? क्या ये उनकी रणनीति थी या कोई वजह थी? चलिए जानते हैं इस छुपी हुई सच्चाई को। 17वीं और 18वीं शताब्दी में मराठों ने अपनी शक्ति का भरपूर प्रदर्शन किया। उन्होंने औरंगजेब से लेकर कई मुगल बादशाह को चुनौती दी। 1761 तक मराठा साम्राज्य ने भारत के एक बड़े हिस्से को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद मराठों ने कभी दिल्ली की सल्तनत को पूरी तरह से कब्जे में नहीं लिया था। आखिर क्यों? मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिल्ली की मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था। इस विद्रोह के दौरान मराठा ने दिल्ली के आसपास के कई क्षेत्रों पर आक्रमण भी किया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठों ने दिल्ली पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। मराठा नेता बाजीराव पेशवा ने दिल्ली पर आक्रमण किया और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हराया था। मराठों का मुख्य उद्देश्य मुगल साम्राज्य को समाप्त करना नहीं, बल्कि एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित होना था। वे अपने स्वराज्य नीति के अनुसार चलते थे, जहां वे भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को बनाए रखना चाहते थे। दिल्ली पर अधिकार करने का अर्थ था राजनीतिक अस्थिरता और विरोध को न्योता देना था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी। मराठों ने दिल्ली पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें अहमद शाह अब्दाली से चुनौती मिली। मराठों द्वारा मुगल दरबार से सीधे हस्तक्षेप के कारण कुछ लोग संतुष्ट थे, जबकि अन्य असंतुष्ट थे। असंतुष्ट वर्ग ने अहमद शाह अब्दाली को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। मराठों ने कश्मीर, मुल्तान और पंजाब जैसे क्षेत्रों पर आक्रमण किया, जहां अहमद शाह अब्दाली के गवर्नर शासक कर रहे थे। इससे अब्दाली को सीधी चुनौती मिली। मराठा नेता रघुनाथ राव ने पंजाब में प्रवेश किया और अहमद शाह अब्दाली के बेटे तैमूर शाह और उसके आदमियों को पंजाब से बाहर खदेड़ा। दिल्ली और मराठा साम्राज्य के बीच युद्ध एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। यह युद्ध 18वीं शताब्दी में हुआ था, जब मराठा साम्राज्य ने दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करने की कोशिश की थी। मराठा साम्राज्य महाराष्ट्र से शुरू होकर पूरे भारत में फैल गया था। दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ गई थी, उनकी शक्ति घट गई थी। 1761 में मराठा साम्राज्य का इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस वर्ष तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था, जो मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के दुराना साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था, जो मराठा साम्राज्य के तीसरे सबसे उच्च अधिकारी थे। दूसरी ओर अफगान के सेना का नेतृत्व अहमद शाह दुराना ने किया था। यह युद्ध 14 जनवरी 1761 को पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। इस युद्ध में मराठा सेना की संख्या लगभग 45,000 से 60,000 के बीच थी, जबकि अफगान सेना की संख्या लगभग 60,000 से 70,000 के बीच थी। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप मराठा सेना की हार हुई थी और इस हार के साथ ही मराठा साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। अहमद शाह अब्दाली की जीत ने उत्तर भारत में अफगानों का वर्चस्व स्थापित किया, लेकिन ये जीत अल्पकालीन थी, क्योंकि अब्दाली जल्दी अफगानिस्तान लौट गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस युद्ध में मराठा साम्राज्य के पतन की शुरुआत की और उत्तर भारत में अफगानों का वर्चस्व स्थापित किया। यह युद्ध भारत में यूरोप शक्तियों के प्रवेश के लिए भी एक महत्वपूर्ण कारक साबित हुआ। अहमद शाह दुराना ने दिल्ली पर आक्रमण किया और मराठा साम्राज्य को हराया। इस आक्रमण के बाद दुराना ने दिल्ली पर अपना नियंत्रण स्थापित किया।
इस युद्ध में मराठा सेना की हार हुई थी और इस हार के साथ ही मराठा साम्राज्य का पतन हो गया था। मराठा नेता महानंद जी शिंदे ने दिल्ली पर आक्रमण किया और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को हराया। इस आक्रमण के बाद मराठा साम्राज्य ने दिल्ली पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। 1761 में लड़ी गई पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हुई। अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ इस युद्ध में मराठा साम्राज्य सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद मराठों ने अपनी रणनीति बदली और प्रभाव क्षेत्र बनाने का ध्यान केंद्रित किया। मराठा नेता बाजीराव पेशवा ने दिल्ली पर आक्रमण किया और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हराया। इस आक्रमण के बाद मराठों ने दिल्ली पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। मराठा नेता महानंद जी शिंदे ने दिल्ली पर आक्रमण किया और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को हराया। इस आक्रमण के बाद मराठा ने दिल्ली पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। मराठा साम्राज्य ने बादशाह शाह आलम द्वितीय को अपने संरक्षण में ले लिया। वे छत्रपति शिवाजी महाराज की नीति के अनुसार चलते थे, जो सामरिक वर्चस्व और प्रशासनिक स्वायत्तता का आधारित थी। दिल्ली पर कब्जा करने की जगह उन्होंने पूरे भारत में अपने प्रभाव को स्थापित करने की प्राथमिकता दी। मराठों ने इतिहास में सर्वसमावेशी नीति का परिचय दिया। उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की अवधारणा को आगे बढ़ाया, जो सभी धर्मों और जातियों के लिए समान थी। अगर मराठा साम्राज्य की नीति को गहराई से देखा जाए तो हम समझ सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ भूमि पर नहीं बल्कि लोगों की दिलों पर भी राज किया। भारत का इतिहास हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत केवल जीतने में नहीं बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने में होती है। कमेंट में जय भवानी जय शिवाजी जरूर लिखें।